जब ऑनलाइन अर्निंग की बात आती है तो ऐसे में हमारे माइंड में आता है कि ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं और एक वेबसाइट बना के हम उससे पैसे कमाएंगे, आर्टिकल वगैरह लिखेंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप आर्टिकल लिख के ही पैसे कमाओ। आप अपना खुद का एक ई कॉमर्स साइट ओपन कर सकते हो और ई कॉमर्स साइट का इस्तेमाल करके आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हो। चलिए सबसे पहले मैं दिखाता हूँ प्रूफ कि ई कॉमर्स साइट से आप कितना अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो, और उसके बाद मैं बताऊँगा कि कैसे आप अपना खुद का एक बढ़िया ई कॉमर्स साइट बना सकते हो और ई कॉमर्स साइट बना के उससे पैसे कमा सकते हो। चलिए प्रूफ देखते हैं सबसे पहले। ओके, अभी मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे हूँ और जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये इस साल का डेटा है। और यहाँ पे देखो, सबसे पहले जनवरी मंथ की बात करें तो यहाँ पे देखो 2,995 रुपये की सेल हुई थी, यानी 3,000। और उसके बाद अगले मंथ में ही देखो 11,381 रुपये की सेल हुई थी। देन यहाँ पे ये देखो मार्च का डेटा है, 16,173 रुपये की सेल हुई थी। और अभी ये वाला डेटा देखो, अब यहाँ पे अप्रैल का, ये 5,990 रुपये की सेल है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टार्ट करते ही मतलब कितना अच्छा यहाँ पे सेल आना स्टार्ट हो गया। और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप ब्लॉग से उतना अच्छा रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रहे हो तो मेक श्योर आपको एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहिए। और कैसे बनेगा, कैसे सारी चीज़ें सेटअप होंगी, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो अगर आप एक अपना ई कॉमर्स साइट बनाना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा देखते रहिए। यहाँ पे हमें सबसे पहले वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होगा ताकि हम अपना ई कॉमर्स साइट बना पाएँ। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ हमें आना है और यहाँ पे आपको एक फीचर मिल जाता है सॉफ्टकुलस का। तो देखिए यहाँ पे सॉफ्टकुलस ऑटो इंस्टॉलर मिलेगा, इसे क्लिक कर देना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे एक बहुत सारे चीज़ें खुल के आएंगी, जैसे कि देख सकते हैं वर्डप्रेस। तो हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करने वाले हैं। इंस्टॉल बटन पे आपको क्लिक कर देना है और इंस्टॉल बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें इस तरह से ओवरव्यू आ जाएगा। एंड यहाँ पे हम HTTPS यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि हमें HTTPS मिलता है, इसके अंदर SSL सर्टिफिकेट मिलता है। और यहाँ पे हम WP को हटा देंगे, हम नहीं चाहते हैं कि हमारा ये डायरेक्टरी में हो। और उसके बाद यहाँ पे हम अपने ब्लॉग का नाम यहाँ पे दे सकते हैं। तो ब्लॉग का नाम हम दे देते हैं हिंदी स्टोर दे देते हैं, क्योंकि हम ई कॉमर्स साइट बना रहे हैं। तो हिंदी स्टोर हमने एक नाम दे दिया। आप अपने जो भी स्टोर बना रहे हो, जो भी साइट बना रहे हो, उसका नाम आप दे दोगे अपने ई कॉमर्स साइट के अनुसार, ठीक है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देना है कि आप क्या यहाँ पे सेल कर रहे हो, क्या आपका फीचर है, वो आपको साइट का डिस्क्रिप्शन दे देना है। तो मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ। तो हमने साइट डिस्क्रिप्शन दे दिया, डिजिटल प्रोडक्ट्स आर हेयर। और उसके बाद यहाँ पे हमें यूज़र नेम देना है। यूज़र नेम आप यहाँ पे जो भी देना चाहते हो वो दे सकते हो। मैं यहाँ पे बोलूँगा कि थोड़ा हार्ड यूज़र नेम दीजिएगा, मेरा यहाँ पे एडमिन है। अब यहाँ पे हम पासवर्ड यहाँ पे बना लेते हैं। चलिए पासवर्ड कठिन सा एक बना लेते हैं। पासवर्ड बनाने के बाद आपको यहाँ पे एडमिन ईमेल दे देना है। और उसके बाद नीचे की तरफ हम आएंगे तो यहाँ पे देखिए आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो और प्लगइन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो बैकअप से यहाँ पे बैकअप वाला प्लगइन आप इंस्टॉल कर सकते हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, तो आप इसे मैनेज कर सकते हो। मैनेज प्लगइन सेट्स यहाँ पे दिए गए हैं और हमें अभी फ़िलहाल कुछ यहाँ पे चाहिए नहीं। हम यहाँ पे अब इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे और इंस्टॉल होने देते हैं वर्डप्रेस को। देखिए हमारा यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है। और वर्डप्रेस जब इंस्टॉल हो जाएगा तो कौन कौन से प्लगइन्स लगने हैं, क्या क्या थीम्स हम यूज करने वाले, सारी चीज़ें हम अभी देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए हमारी ये साइट का URL है और ये एडमिनिस्ट्रेटिव URL हमारे यहाँ पे आ चुका है। तो राइट क्लिक करके हम इसे ओपन कर लेते हैं नए टैब में। और नए टैब में जैसे ही हम इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा वर्डप्रेस का जो लॉगिन URL है, डैशबोर्ड है, वो ओपन हो जाएगा डायरेक्टली। हमारा देखिए डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो चुका है। और अब यहाँ से हम सीखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिसमिस करते हैं इसे, और कुछ चीज़ें जैसे फालतू प्लगइन्स वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें हम डिलीट करने वाले हैं। तो इसे हम डिलीट कर देते हैं और ये भी प्लगइन हम अभी डिलीट कर देते हैं। ये प्लगइन हमारा डिलीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे थीम्स में चलेंगे और फालतू के जितने थीम्स हैं हम सब डिलीट कर देते हैं। एक अभी छोड़ देंगे फ़िलहाल, इन सबको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से डिलीट कर दिया थीम। अब यहाँ पे हमें बेसिकली अब यहाँ पे सेटिंग में जाना है। बेसिकली हमें सबसे पहले परमा लिंक में चलना है। मेन परमा लिंक है। परमा लिंक में देखिए यहाँ पे हमें पोस्ट नेम सेलेक्ट करना है। पोस्ट नेम सेलेक्ट करके सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब हम चलते हैं डैशबोर्ड में। और डैशबोर्ड में देखिए हमारे पास पोस्ट का ऑप्शन है। इस पोस्ट में एक फालतू का पोस्ट होता है हेलो वर्ल्ड, इसे ट्रेस कर देना है।
देन आपको ट्रेस करने के बाद देखिए इसे भी ट्रेस के अंदर आके इम्पिटी ट्रेस कर देना है ताकि हमारा पूरी तरह से ये ब्लैंक हो जाए। देन डैशबोर्ड, अब देखिए हमारे पास सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब यहाँ से ये सारी चीज़ें आप इस तरह से अरेंज कर सकते हो और ये स्क्रीन ऑप्शन दिख रहा है, स्क्रीन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वर्डप्रेस इवेंट को आप हाइड कर देना एंड एक्टिविटी को आप चाहो तो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से आप चेक मार्क लगा के हाइड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमें बेसिकली कुछ प्लगइन्स की ज़रूरत है। ओके, तो प्लगइन इंस्टॉल करने से पहले सबसे पहले हम थीम इंस्टॉल करेंगे। तो अपीयरेंस में चलते हैं, थीम्स में चलते हैं और थीम्स में हम यूज करने वाले हैं बेसिकली जनरेट प्रेस थीम। और यहाँ पे थीम्स ओपन हो रहा है और ऐड न्यू थीम पे आपको क्लिक कर देना है। ऐड न्यू थीम पे जब आप क्लिक करोगे तो नीचे की तरफ आओगे तो आपको यहाँ पे देखो जनरेट प्रेस मिल जाएगा। इसे इंस्टॉल कर लेना है, इंस्टॉल करके आपको एक्टिव कर लेना है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, ये एक्टिवेट कर दिया मैंने। एक्टिवेट करने के बाद अब हम यहाँ पे एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। तो ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक कर देते हैं। प्लगइन का नाम है जनरेट प्रेस प्रीमियम। तो हम अपलोड कर लेते हैं प्लगइन को, हमारे पास है। तो आप भी बेसिकली आप यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जनरेट प्रेस प्रीमियम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए और इंस्टॉल नाउ बटन पे क्लिक कर देना है। आपका यहाँ पे जो जब प्लगइन ये इंस्टॉल हो जाएगा फिर हमें क्या करना है, कैसे यहाँ पे ई कॉमर्स साइट वगैरह सब कुछ डिजाइन वगैरह लाएंगे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो इंस्टॉल होने देते हैं इसे, ठीक है। यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब एक्टिवेट प्लगइन पे हम क्लिक कर देंगे। एक्टिवेट प्लगइन जब हो जाएगा अब हम अपीयरेंस में आएंगे एंड जनरेट प्रेस में आएंगे। ये जनरेट प्रेस ओपन हो गया। अब नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखिए साइट लाइब्रेरी है। तो ये आपका इस तरह से एक्टिव होना चाहिए और आपका यहाँ पे साइट लाइब्रेरी दिखना चाहिए। साइट लाइब्रेरी पे चलते हैं हम एक बार और साइट लाइब्रेरी पे नो थैंक्स अभी करते हैं। और साइट लाइब्रेरी पे जाने के बाद बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम देखिए ई कॉमर्स का ऑप्शन मिल रहा है। ई कॉमर्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बहुत सारे प्री बिल्ट टेम्पलेट मिलते हैं ई कॉमर्स से रिलेटेड। तो इसमें से कोई डिज़ाइन आपको पसंद आता है तो वो आप चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली हम यूज करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे रिफ्रेश साइट एक बार कर देते हैं, देखते हैं। नहीं, यहाँ पे इतने ही टेम्पलेट हैं तो इसमें से जो डिज़ाइन आपको पसंद आता है वो यूज कर सकते हो। जैसे ये प्राइम है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। और उसी तरह से ये निश भी देख सकते हो, ये भी ठीक है। डेकर वाला देख सकते हो, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें जो यूज करना चाहते हो यूज कर सकते हो। जैसे माई पेट है तो माई पेट पे हम कुछ प्रोडक्ट देखना चाहते हैं तो इसे हम क्लिक करते हैं और देखते हैं हम डिज़ाइन कैसी है सबसे पहले। तो ये थीम्स की डिज़ाइन आप देख सकते हो कुछ इस तरह से होने वाली है, ठीक है। अच्छा है ये थीम्स और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये सर्विसेज वगैरह है, ई कॉमर्स साइट हो जाएगा। इसमें आप डॉग के प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हो, जैसे देख सकते हो यहाँ पे। और साथ ही साथ लेटेस्ट आर्टिकल भी डाल सकते हो, गूगल से ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, ये गैदरिंग करेगा इन्फॉर्मेशन को। और यहाँ पे आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है, बिगिन इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। बिगिन इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये जो भी इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड प्लगइन होगा ई कॉमर्स के लिए ये इंस्टॉल कर लेगा, ठीक है। तो इसे इंस्टॉल होने देते हैं। तो यहाँ पे हमारा इंपोर्ट कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके हम देख लेते हैं अपनी साइट को, हमारी साइट कैसी दिख रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारी साइट का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे हमारा अबाउट अस, सर्विसेज, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, शॉप, यहाँ पे सारी चीज़ें आ चुकी हैं। हमारा यहाँ पे कार्ट बटन है। अब यहाँ पे ह्यूज सेल, यहाँ पे ये एडिट भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आप चीज़ें लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। यहाँ पे ये इमेज भी आप चेंज कर सकते हो, अभी बताऊँगा कैसे चेंज होगा। अभी डिज़ाइन देख लेते हैं। ये डिज़ाइन देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। और अफोर्डेबल सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर सकते हो, सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। टीम यहाँ पे अपना दिखा सकते हो, हमारी ये टीम काम करती है। देन यहाँ पे आप देखो तो पेट्स एंड देयर ओनर्स लव अस, तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे रिव्यू भी दिख जाएगा। और ब्लॉग पोस्ट भी आप पब्लिश कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। और इससे क्या होगा कि ऑर्गेनिक सेल जनरेट करने में हेल्प मिलेगी। और लेटेस्ट पोस्ट वगैरह यहाँ से आप दिखा सकते हो अपना। और ये रहा यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका फुटर इस तरह से रहने वाला है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसमें सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। अब इसमें हम ना जो चीज़ें चेंज कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। साइट लाइब्रेरी पर चलते हैं फिर से। अब इसे कट करते हैं और नो थैंक्स करते हैं। और नो थैंक्स करने के बाद यहाँ पे हम प्लगइन्स में चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से प्लगइन्स हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं वो दिखा देता हूँ। देखिए वो कॉमर्स हमारा इंस्टॉल हो चुका है। और यहाँ पे हम पेजेस में चलते हैं और पेजेस देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से पेजेस यहाँ पे बन चुके हैं। तो ठीक है, यहाँ पे बास्केट, ब्लॉग, चेकआउट, कॉन्टैक्ट, क्रेडिट्स, होम पेज भी हमारा बन चुका है।
माय अकाउंट, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, सर्विसेज, शॉप, स्टाइल गाइड, सारी चीज़ें बन चुकी हैं। ये स्टाइल गाइड वगैरह आप हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बेसिकली बात कर लेते हैं कि प्रोडक्ट कैसे यहाँ पे हम सेटअप करेंगे। सबसे पहले हम ना ये जो हमारा होम पेज है इसे हम पहले एडिट करना सीख लेते हैं। तो पेजेस में हम आए हैं और ये हमारा होम पेज है। ये होम पेज है ना, इसे हम एडिट बटन पे क्लिक कर लेते हैं और देखते हैं हमारे पास एडिट का ऑप्शन यहाँ पे कहाँ से आता है। तो एडिट बटन पे मैंने क्लिक किया और एडिट बटन पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करते हैं, इसे ओपन होने देते हैं। देखिए यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे जैसे जो चीज़ें आप चेंज करना चाहते हो, जैसे ये ह्यूज है ना, ह्यूज सेल, तो यहाँ पे आप जो चीज़ लिखना चाहते हो लिख सकते हो। देखो यहाँ पे 50% ऑफ है ना, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे 60% ऑफ रहे, तो ये देखिए 60% ऑफ हो जाएगा। तो जो चेंज करना चाहते हो आप इजीली यहाँ से चेंज कर सकते हो। शॉप नाउ पे जो बटन लगाना चाहते हो, जो लिंक लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो और सारी चीज़ें यहाँ से आप चेंज कर सकते हो जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, यहाँ से इमेज इनका इमेज है तो जो भी इमेज वगैरह है वो इमेज यहाँ से देख सकते हो, इमेज लगा सकते हो। ठीक है, रिप्लेस कर सकते हो इमेज को यहाँ से, तो सारी चीज़ें हैं इसमें, सब एडिट आप कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये तो एडिट वाला मैंने बता दिया कहाँ से आप एडिट कर सकते हो। इसे हम बेसिकली अब बैक कर लेते हैं और बैक करने के बाद इसे लीव कर देते हैं अभी। तो यहाँ पे ये बैक हो गया। तो मैंने बता दिया होम पेज कैसे आप एडिट ये करोगे, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब हम बताते हैं प्रोडक्ट आप कैसे अपने ई कॉमर्स साइट में ऐड करोगे। तो ये प्रोडक्ट्स का ऑप्शन है, प्रोडक्ट्स पे चलते हैं और जो भी आपका प्रोडक्ट्स रहेगा ना, ये देखिए यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। जैसा देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट ऐडेड हैं, तो उसी तरह से यहाँ ऐड न्यू बटन पे क्लिक करके आप प्रोडक्ट वगैरह अपना ऐड कर सकते हो जो आप सेल करना चाहते हो। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट का आप नाम दे सकते हो, जैसे मैं दे देता हूँ यहाँ पे कार दे देता हूँ, कार टॉय। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। उसके बाद नीचे की तरफ आओगे, जनरल में आप प्राइस डाल सकते हो, जैसे हम बोल देते हैं 500 है और सेलिंग में हम 199 में दे रहे हैं। ठीक है, ये इन्वेंट्री में आएंगे, इन्वेंट्री में यहाँ पे इन स्टॉक रहेगा और लिमिट भी लगा सकते हो कि एक आदमी एक ही खरीदेगा। ठीक है, शिपिंग में आप यहाँ पे वेट लगा सकते हो प्रोडक्ट का और डायमेंशन वगैरह यहाँ से सेट कर सकते हो। लिंक कर सकते हो प्रोडक्ट को, उसके नीचे बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखेंगे और वहाँ से लोग सेल कर पाओगे, वहाँ से क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे एडवांस का ऑप्शन है, एडवांस के ऑप्शन में परचेज नोट आप लगा सकते हो और इनेबल रिव्यू को इनेबल कर सकते हो ताकि लोग रिव्यू भी कर पाएँ। उसके बाद नीचे की तरफ प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आपको दे देना है एंड यहाँ पे साइड में देखोगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट का इमेज यहाँ से आपको लगा लेना है, सेट प्रोडक्ट इमेज। तो अपने प्रोडक्ट का आप इमेज भी खींच के रखोगे, यहाँ से प्रोडक्ट का इमेज लगाओगे। देन यहाँ पे गैलरी, प्रोडक्ट की गैलरी, मतलब 3-4 इमेज आप खींचोगे एक प्रोडक्ट का, तो वो गैलरी के तौर पे यहाँ पे 4-5 इमेज यहाँ पे लगा दोगे। ठीक है, और उसके बाद ये प्रोडक्ट की कैटेगरी हो जाएंगी, तो प्रोडक्ट की कैटेगरी यहाँ से आप ऐड कर लोगे। देन प्रोडक्ट का टैग यहाँ पे डाल दो। ठीक, इतना डालने के बाद बस पब्लिश बटन पे क्लिक कर दो, आपका प्रोडक्ट पब्लिश हो जाएगा और जो भी पब्लिश्ड प्रोडक्ट होंगे वो ऑल प्रोडक्ट में आपको दिखेंगे। ये ऑल प्रोडक्ट है, ये ऑल प्रोडक्ट में आपका पूरा इस तरह से दिखेगा इन स्टॉक। ठीक है, और इन प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए हमें पेमेंट गेटवे लगाना होता है। तो पेमेंट गेटवे के लिए देखिए यहाँ पे पेमेंट्स का ऑप्शन है, पेमेंट्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और पेमेंट्स के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे देखिए वो पेमेंट्स भी मिल रहा है, वो पेमेंट्स आप इंस्टॉल कर सकते हो। देन यहाँ पे पेपल पेमेंट्स है, अमेजन पे है। ठीक है, और भी बहुत सारे पेमेंट गेटवे आते हैं जैसे रेजर पे, पेयू मनी, तो ये सारी चीज़ें आप लगा सकते हो और पेमेंट मेथड ऐड करने के बाद जो भी बाई लोग करेंगे वो आपके पेमेंट मेथड के थ्रू आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, तो ये तो हमारी साइट इस तरह से हो जाएगी। अब इसमें इम्पॉर्टेंट हम पेजेस दिखा देते हैं। तो पेजेस सारी चीज़ें बनी हुई हैं और अपने स्टोर के अकॉर्डिंग आप इसमें चेंजेस कर लोगे। ठीक है, जैसे अगर आप डॉग के प्रोडक्ट को हम सेल कर रहे हैं तो उसका रिफंड पॉलिसी, रिटर्न वगैरह, प्राइवेसी पॉलिसी वो डॉग स्टोर के अकॉर्डिंग होगा। और अगर आप चाहते हो कि कैसे बनता है ये इंपॉर्टेंट पेजेस, तो आप चैनल पे आना, लिखना इंपॉर्टेंट पेजेस और यहाँ पे आपको मिल जाएगा कैसे चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके आप इंपॉर्टेंट पेजेस बना सकते हो, चाहे आपका कोई भी प्रोडक्ट हो। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पेजेस बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब हम अपनी साइट पे आते हैं और यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें हमारे पास हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
ये शॉप पेज हमारा हो चुका है। शॉप पेज पे जब हम क्लिक करेंगे तो जो भी हमारा शॉप पे यहाँ पे हम लगाएंगे, जो भी प्रोडक्ट ऐड करेंगे वो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे होम पे इस तरह से हम जा सकते हैं। तो ये डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, मैंने आपको बताया ये डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है। और इसे कैसे एडिट करोगे ये भी मैंने बता दिया। पेमेंट गेटवे के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप रेजर पे या पेयू मनी का इस्तेमाल कर सकते हो, काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो इस तरह से ई कॉमर्स साइट बना सकते हो और काफ़ी ईजिली आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हो। वो कॉमर्स में देखो ना बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे ऑर्डर कितने आए वो ऑर्डर्स यहाँ पे दिखेंगे, कस्टमर कौन कौन से हैं ये यहाँ पे दिखेंगे, रिपोर्ट्स आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए ऑर्डर्स पे हम क्लिक करते हैं तो ऑर्डर्स पे देखो बहुत सारे ऑर्डर्स आपको मिलेंगे यहाँ से, ठीक है। अभी देखो ये ओपन हो गया तो यहाँ पे जो ऑर्डर्स मिले हैं ना वो प्रोसेसिंग है। जैसे मान लेते हैं ये प्रोसेसिंग है, हम चाहते हैं ये ऑर्डर कंप्लीट हो गया, हमने भेज दिया, तो इस पर क्लिक करके हम यहाँ पे लिख देंगे चेंज स्टेटस टू कंप्लीटेड और अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई करते ही जो भी यहाँ पे यूज़र है उसे ईमेल चला जाएगा कि हमारा आपका ऑर्डर जो है कंप्लीट हो चुका है। देखिए यहाँ पे कंप्लीटेड दिखा रहा है। तो इस तरह से यहाँ से ऑर्डर वगैरह आप मैनेज कर सकते हो यहाँ पे। और साथ ही साथ जो कस्टमर्स रहेंगे, कस्टमर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कस्टमर्स की पूरी लिस्ट आपको दिखेगी कि कौन कौन से कस्टमर्स हैं जो आपकी इस साइट पे आके साइन अप किया है और प्रोडक्ट लोग यहाँ पे ख़रीदने के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कस्टमर वाले रिपोर्ट में मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक। उसी तरह से रिपोर्ट्स में आप देख सकते हो कि कितने ऑर्डर लगे हैं, कितनी अर्निंग हुई है, ये सारी चीज़ें यहाँ से दिखेंगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे प्रोडक्ट ऐड करना है, कैसे ऑर्डर वगैरह मैनेज करना है और साथ ही साथ कैसे यहाँ पे आप अपनी ई कॉमर्स साइट को मैनेज कर सकते हो, कैसे एडिट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब भी करिए। ऐसे ही इंटरनेट से रिलेटेड ब्लॉगिंग, एसईओ, मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड कंटेंट देखना है तो धन्यवाद।